नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और आप लोग फॉर्म भरने के लिए बेताब है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर आप लोग गलती करेंगे तो बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी आप सभी से। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि फॉर्म भरते समय कि आप कौन कौन सब्जेक्ट को चुन रहे हैं और वो सब्जेक्ट जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। सीयूटी में शामिल सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखें ही नहीं, देखना जरूरी है। और जो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहा है उनके पास ये वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को नाम से ये स्पष्ट हो गया होगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी की तैयारी यहाँ करवाई जाती है। सीयूटी की पल पल की अपडेट यहाँ से दिया जाता है आपको। तो इसीलिए सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो ऑफिशियल बुलेटिन आया है उसमें सीधे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो जैसे कि अगर आपका सपना है बीएचयू में पढ़ने का, मान लीजिए आपका सपना है बीएचयू में पढ़ने का, जेएनयू में पढ़ने का, डीयू में पढ़ने का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने का, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। और आपका ये भी सपना है कि आप बीएचयू से बीए करें। आपका ये सपना हो सकता है कि बीएचयू से बीएससी करें। आपका सपना ये भी हो सकता है कि बीएचयू से बीए एलएलबी करें। तो आप कहेंगे सर बीए एलएलबी का फॉर्म कब आएगा? बीएचयू के बारे में बताया, उसी प्रकार जेएनयू से भी आप बीए कर सकते हैं, डीयू से बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। इसी प्रकार कई यूनिवर्सिटी में कई कोर्स शामिल है। तो आप कहेंगे किसका फॉर्म कब आएगा? तो अब किसी का फॉर्म नहीं आएगा। अब एक ही फॉर्म आता है जो है सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म। सीयूटी का जो फॉर्म आया है उसको भरना बेहद जरूरी है अगर आपका सपना किसी भी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का है। तो ये आप समझ गए होंगे। अभी हम पूरा बारीकी से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कहा गया कि बीएचयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाके देखिए कि बीए कोर्स में यानी बीएचयू से बीए करने के लिए आपको सीयूटी में जो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा उसमें कौन कौन सब्जेक्ट को ऑप्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पिछले साल 2 स्लॉट में पेपर हुई थी, इसके बारे में भी मैं चर्चा कर देता हूं। इस बार 3 स्लॉट में होगी और जो है सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम डेट भी स्पष्ट है आपके बीच, ठीक है। लेकिन मैं सीधे आपको ले चलूंगा वेबसाइट पे और आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग जैसे जैसे अभी हम दिखाएंगे आपको वैसे वैसे आप खुद से भी कीजिएगा। CUT.samarth.ac.in जाइए, गूगल पे लिखिए, ठीक है। लिखने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुलेगा। मैं समझा देता हूं बारीकी से। जो ऑफिशियल बुलेटिन आया है, जो अपडेट आया है, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसको क्लिक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा बढ़िया से। सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सीयूटी में जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल है यहाँ पे उसको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप रजिस्टर्ड करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट है। ये सीयूटी 2023 के लिए यूजी के सभी कोर्स के लिए वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का क्या है? CUT.samarth.ac.in, याद रखिएगा। अब देखिए, अब पहले सबसे पहला काम है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में जाइएगा। यूनिवर्सिटी में जैसे ही गए आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी शामिल है। कल की ये बीएचयू जो है, बीएचयू नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा। मैं बोला था टेक्निकल एरर आ गया, तो बीएचयू भी। तो अब मान लीजिए आपको जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है। तो आप कैसे जानेंगे कि हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जैसे ही ओपन किया हूं वैसे ही आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। यहां से अगर आप बीए अरबिक करना चाहते हैं, इसके अलावा देख लीजिए बीए एंथ्रोपोलॉजी, बीए एंशिएंट हिस्ट्री आप करना चाहते हैं। चलिए, अब मैं बीए डिफेंस स्टडीज करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ऑनर्स वहाँ से करना चाहते हैं, इंग्लिश साहित्य करना चाहते हैं, बीए एजुकेशन करना चाहते हैं, बीए इकोनॉमिक्स। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करना है इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, तो आपको क्या क्या पेपर में रखना होगा देख लीजिए। स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन ए के सेक्शन ए के बीच, इनमें से मतलब लैंग्वेज में आपको लेना होगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी। अब सेक्शन बी में देखिए डोमेन सेक्शन में यहाँ पे दिया गया है
एक दिया गया है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। ये आठों में कोई 2 गो आपको लेना पड़ेगा, ये आठों में कोई 2 गो डोमेन लेना पड़ेगा। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में कोई एक लेना होगा। मान लीजिए आप हिंदी लिए हैं, हिंदी, और डोमेन में क्या कहा गया है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और आप हिस्ट्री लिए हैं, चलिए मान लेते हैं। और जनरल टेस्ट भी लेना पड़ेगा, जनरल जीटी, इतना आप लिए हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए के लिए एलिजिबल होंगे। समझ में आ गया। अभी मैं चर्चा करूंगा बीएचयू के बारे में। तो बीएचयू के बारे में अभी बता दे रहा हूं। अगर आपको बीएचयू से बीए आर्ट्स या बीए सोशल करना है तो आपको हिंदी लेना होगा और जीटी लेना होगा, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है बीबीएयू, बीबीएयू, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है, सिर्फ जीटी पे एडमिशन होता है, सिर्फ जीटी पे एडमिशन होता है। सिक्किम यूनिवर्सिटी सिर्फ जीटी पे एडमिशन होता है। अब यहां जीटी लिए हुए हैं ना, और यहां हिंदी लैंग्वेज भी लिए हुए हैं। तो अगर आप ये चारों लिए, माना कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कई यूनिवर्सिटी शामिल है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपको एक कॉपी पेन निकाल लेना है, उसमें नोट करते हुए जाना है। तो ये मैं समझा रहा हूं, जैसे इसमें आप ये चारों लिए तो इलाहाबाद के से भी बीए के लिए एलिजिबल हो गए, बीएचयू से भी, सिक्किम यूनिवर्सिटी के भी से भी, और बीबीएयू से भी। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और ये सिर्फ बीए के बारे में नहीं, जितने भी कोर्स है, मान लीजिए वहां से आपको बीएससी करना है, मान लीजिए बहुत ऐसे होंगे स्टूडेंट जो बीएससी करना चाहते होंगे। अभी मैं दिखाता हूं, थोड़ा बहुत ज्यादा स्लाइड है, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से ओपन करके देखिए। अब वोकेशनल कोर्स भी है, आईपीएस भी है, जो कोर्स है बीएससी वाला आ गया ना, बीएससी वाला कोर्स। तो यहां जाके आपको जानना पड़ेगा ना, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो आपको क्या क्या चुनना पड़ेगा, क्या चुनना पड़ेगा। जनरल ए के लैंग्वेज सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम इंग्लिश या हिंदी। डोमेन सेक्शन होम साइंस लेना होगा, कंपलसरी लिखा हुआ इसके लिए। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट लेना होगा, बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के लिए। तो ऐसे जो है आप समझ जाइए, ये मैं बीए इलाहाबाद के लिए बता रहा था। वैसे ही अभी कई यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए बीएचयू का भी एक बार देख लेते हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आपको मुश्किल होगी। मुश्किल कैसे, मान लीजिए आपको बीएचयू से बीए करना है, आप जनरल टेस्ट में यस नहीं किए तो एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो जैसे कि मैं बीएचयू का ओपन किया हूं, तो बीएचयू का ओपन किया हूं, तो देखिए बीए के लिए क्या, बीए सोशल साइंस, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, जनरल टेस्ट, बस इतना लेना है, बस इतना लेना है। आपको चुनना पड़ेगा जो आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे उसमें। बीएचयू से बीए आर्ट्स, बीए शास्त्री ऑनर्स, इसमें सेक्शन 2 में संस्कृत लेना होगा। आगे देखिए, बीए से अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में कोई एक, लीगल स्टडी डोमेन में सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट लेना होगा। आगे चलते हैं, बीए बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फॉर एडमिशन, यानी कि डोमेन में आपको लेना होगा। आगे देखिए, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी, पीसीबी लेना होगा डोमेन में। एजी से करना है तो ये कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये कॉम्बिनेशन में आपको कोई चुनना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आगे चलता हूं। बीए आगे देखिए, बीए आर्ट्स का भी मिल जाएगा आपको, परफॉर्मिंग आर्ट्स का आ गया है, अब बीए आर्ट्स का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीए आर्ट्स में भी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ही है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। उसी प्रकार और भी मैं यूनिवर्सिटी को आपको दिखा देता हूं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप देख लीजिए, क्रांतिकारी। इस यहां से अगर आपको बीए करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसमें क्या क्या है, लैंग्वेज ए में जो भी है। आगे चलते हैं, आगे देख मतलब पूरी तरीके से आपको देख लेना। जैसे कि यहाँ देखिए पूरी तरीके से लिखा हुआ है, ए एनी लिस्टेड लैंग्वेज, कोई भी चुन सकते हैं आप, कोई लैंग्वेज ले सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से यहाँ लिखा हुआ बीबीएयू के बारे में ये है। अब मैं आगे चलता हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, अब सभी यूनिवर्सिटी का। तो मेरा कहने का मतलब ये है हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी कि फॉर्म भरने से पहले एक बार अपने से क्या करना है, तो जैसे कि आप बीए कोर्स के लिए वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहां जाना है। पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें सभी अपडेट आपको मिल जाएगा, जितना भी अपडेट है सब अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। आपके सीयूटी से संबंधित पूरी तरीके से देख रहे होंगे, तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, अपने से पढ़ना पड़ेगा, इतना मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपको जो मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सिटी में जाइएगा, यूनिवर्सिटी में आप सभी यूनिवर्सिटी को एक बार विजिट कर लीजिएगा,
जो भी यूनिवर्सिटी शामिल है सबको विजिट कर लीजिएगा। और जैसे कि आपको अगर बीएससी कोर्स करना है तो किस यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए क्या क्या डोमेन में लेना पड़ेगा, क्या लैंग्वेज में लेना पड़ेगा, क्या जनरल टेस्ट में लेना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटी बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जामिया, जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल है सीयूटी में, सबका एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा कि उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका कोर्स बीए है तो बीए के लिए बीएचयू में क्या क्या लेना है, जेएनयू में क्या क्या लेना है, वैसे सब अपडेट यहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन आप आसानी से आप भी देख सकते हैं। बाकी इसको पूरा देखने के बाद ही फॉर्म को भरिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। तो ये मुझे आप लोग को बताना था, आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और 2-3 चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऑल में, ठीक है, ऑल में। और जो ईमेल आईडी आप देंगे वो आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा और वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। पासवर्ड जो आपका बनेगा हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मोबाइल नंबर भी आप अपना दीजिएगा, ना कि साइबर कैफे में जाके उन्हीं का दिलवा दे दीजिएगा। इसके अलावा एक और, जो भी डाटा को आप फिलअप करेंगे साइबर कैफे में जाएंगे तो उनको तो फॉर्म भरना होता है, आपको एकदम जो है ध्यान लगा के देखना है कि मेरा नाम सही से फिलअप हो रहा है या नहीं, सब कुछ सही, ये सब केयरफुली आपको ध्यान देना होगा, ये सब इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो में जो रहा है बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो है आपके लिए, इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। 1-2 घंटा टाइम तो दे ही सकते हैं आप, 1-2 घंटा आराम से आप टाइम दीजिए। टाइम देने के बाद आप लोग पूरी तरीके से फॉर्म को जाके भर सकते हैं। इसके अलावा हम 1-2 दिन में वीडियो बना देंगे फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या जरूरी है। ये देखिए हमारे यहाँ सीयूटी यूजी का कोर्स भी चलता है, ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, यहाँ कोर्स जाके परचेज कर सकते हैं। फीस वगैरह की सब कुछ जानकारी है, हेल्पलाइन नंबर है, इससे सीयूटी से संबंधित सभी अपडेट को भी आप लोग जान सकते हैं। मिलेंगे अब हम लोग अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।